बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेसन में, लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था। आज हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। if log 3.177 is equal to 0.5019, then find आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेंटिसा की वैल्यू लॉग टेबल में से देखनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आपको मेंटिसा की वैल्यू खुद दे दी है। टेबल वैल्यू जो है खुद दे दी है, आपको लॉग टेबल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप देखें, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लॉग 3.177, ये आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि जब हम लॉगरिथम मालूम करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि गिवन नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो 3.177 गिवन नंबर है और ये 1 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले मालूम करेंगे फार्मूले से। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, जब नंबर 1 से ग्रेटर होता है तो फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल। अभी हम डेसिमल यहां लगा सकते हैं और इसके लेफ्ट में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स यानी 4 लगाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल वो 4 हैं, -1 इज इक्वल टू 3। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद मेंटिसा ऑफ 3.177, इसका मेंटिसा देखना है तो वो हमें दिया हुआ है। उसने 31 को 7 के खाने और 7 के डिफरेंस में ये मेंटिसा उसने दिया हुआ है। ये आ जाएगा
5019। अब इसके बाद क्या करना है, हमने लॉग लिखना है, लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक यानी 3 प्लस मेंटिसा 0.5019। तो इसको प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा, 3.5019। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 3.5019। तो ये इस तरह से आपको पता है कि लॉग कैसे आता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये इस तरह इसका सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 लॉग 31.77 उसी तरह करेंगे सॉल्यूशन। तो लॉग 31.77, इसको 77 पढ़ेंगे, 77 नहीं पढ़ेंगे। जब भी डेसिमल के बाद आप कोई फिगर्स पढ़ते हैं तो उनको आपने सिंगल सिंगल पढ़ना है। इट इज नॉट 31.77 बट इट इज 31.77। आपने सिंगल तौर पे इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है या लेसर है। तो ये 1 से ग्रेटर है क्योंकि 31.77 है, तो 1 से ग्रेटर है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू होगा डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2। तो ये इसका 2 माइनस 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल माइनस 1। ये फार्मूला है, आप पीछे पढ़ के आए हैं। जब आपका जो गिवन नंबर है वो 1 से ग्रेटर हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू द डेसिमल माइनस 1। उसके बाद मेंटिसा इज इक्वल टू ऑफ 31.77 इज इक्वल टू 3177। यानी जब आपने मेंटिसा फाइंड करना है तो डेसिमल को भूल जाना है। आपने डेसिमल के बगैर वाले नंबर का
मैंटिसा फाइंड आउट करना है, वो आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.5019। अब आपने इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 331.77 इज इक्वल टू, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटिसा इसका 0.5019। तो अब आप इसको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 1.5019। ये इसका आंसर होगा। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 3 आपने देखना है। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, log 0.03177। अब आपने पहले जब नंबर को देखेंगे तो ये नंबर चूंकि 1 से लेस है, 0.03177 है, यानी जब भी डेसिमल से पहले 0 होगा तो आपने समझ जाना है कि वो आपका जो रिक्वायर्ड ये गिवन नंबर है ये 1 से लेस है। अगर इधर 1 हो, 2 हो, 3 हो डेसिमल के बाद, तो फिर वो नंबर 1 से ग्रेटर होगा। तो अभी ये 1 से लेस है, तो पहले सॉल्यूशन आप देखें। सॉल्यूशन लिख लें, उसके बाद log 0.03177 ये आ गया आपका। कैरेक्टरिस्टिक पहले देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर आपका 1 से लेस है इसलिए आपने लगाना है इधर माइनस, फिर ब्रैकेट, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। कितने जीरो है? नॉन जीरो 3 है ना, 3 से पहले कितने जीरो हैं? 1 जीरो है। तो आपने इधर 1 लिखना है, प्लस फार्मूले का 1 आ गया, इज इक्वल टू -1 और -1 इज इक्वल टू -2। तो कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया। -2 कैरेक्टरिस्टिक किसका? -2 आ गया। मैंटिसा
मैंटिसा ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू, आपको बताया है कि आपने जब मैंटिसा फाइंड करना है तो डेसिमल और जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये 3177 का आएगा और वो उसने दिया हुआ है आपको 0.5019। तो आपको लॉग टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं। जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने आपको मैंटिसा दिया हो तो फिर आपने लॉग टेबल में नहीं देखना, आपने डायरेक्ट उसको करना है। तो अभी ये आ गया आपका मैंटिसा। तो ये चूंकि माइनस है इसलिए आपने क्या करना है, इसको प्लस बनाना है। इसका लॉग 0.03177 इज इक्वल टू, प्रैक्टिसिटी का आ गया -2 प्लस मैंटिसा आ गया 0.5019। तो आपने इसको माइनस करके लिखेंगे करैक्टरिस्टिक को। करैक्टरिस्टिक में से मैंटिसा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा लॉग आपका -2.0000 और प्लस मैंटिसा तो प्लस होता है ना, 0.5019। तो माइनस करेंगे इधर से, अगर आप 1 लेके जाएंगे इधर 10 होगा, 10 में से 9 1, इधर 9 बचा, 9 में से 1 8, इधर 9 9 में से 0 9 और इधर 9 9 में से 5 4 पॉइंट और इधर 1 बच जाएगा माइनस का। तो ये यहां पे आपका इज इक्वल टू -1.4981। ये आपका यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरह भी लिखा जाता है ना। तो आगे लॉग आपका क्या आ जाएगा, -1.4981। ठीक है जी। इस तरह से यह आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ये 2 आप बेशक इधर लिख लें या उधर लिख लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस। तो ये आपका क्वेश्चन भी इस तरह सॉल्व हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हुआ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। जब आपका गिवन नंबर जो है करैक्टरिस्टिक जो है माइनस आएगा लॉग में, तो आपने उसको सॉल्व करके लिखना है। उसको आपने माइनस करके लिखना है, ये आपने स्टेप याद रखना है। इसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम या लॉगरिथम। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम, पेज नंबर है आपका 28।
concept of anti logarithm. Concept of anti logarithm. जैसे कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि एंटी का मतलब होता है उल्ट, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है, या इनवर्स भी कह सकते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। इट इज द इनवर्स process of, या प्रोसेस कह सकते हैं या ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ऑफ लॉगरिथम। इसी लॉगरिथम का ये इनवर्स प्रोसेस है। हमारे पास जनरल फार्मूला एक लॉगरिथम का था, जनरल फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, ऑफ लॉगरिथम जनरल फार्मूला ऑफ लॉगरिथम हमारे पास था, क्या था कि लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जनरल फार्मूला था। और ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, इसको हम देन आपको पता है कि y जो है वो b के ऊपर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो b के ऊपर y आ जाएगा इज इक्वल टू x। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। तो ये x, ये जो b है, इट इज बेस, y is exponent और x is result। इसी तरह इसमें जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो b is base, y is exponent और x is result। तो एंटी लॉगरिथम इज एंटी लॉगरिथम is a process to find the result। एंटी लॉगरिथम
is the process to find the result, यानी लॉगरिथम का उलट। जो जो चीजें हम लॉगरिथम मालूम करने के लिए करते हैं, एंटी लॉगरिथम में उसका उलट करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो मसलन हमारे पास ये एक नंबर है, लॉगरिथम है 4 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024। तो 4 जो है ये क्या है, बेस है, और 5 जो है एक्सपोनेंट है, और ये जो 10 24 जो है ये रिजल्ट है, एंड दिस इज आल्सो रिजल्ट और एंटी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। ये 10 24 1024 is the result and process to find out such type of result, such type of number। इसको रिजल्ट को हम एंटी लॉगरिथम भी कहते हैं। तो ये अब हमने देखना है, ये यहाँ पे वन थिंग टू रिमेंबर भी है, द वर्ड एंटी लॉगरिथम is an other word for the number or result, यानी रिजल्ट या नंबर के लिए ये एक नंबर लॉग नंबर है, ये एक्सपोनेंट लॉग भी है। एक्सपोनेंट क्या है, ये लॉग है, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम भी कहते हैं। ये लॉगरिथम या एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, रिजल्ट और एंटी लॉग है। यानी रिवर्स करेंगे तो लॉगरिथम आ जाएगा, अगर फॉरवर्ड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा जिसका लॉग मालूम था हमें। तो एंटी लॉग मालूम करने के बाद ये एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास। यानी लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये आपने याद रखना है। तो आगे इसकी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये जरा जहन में बिठा लें, आपको थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसको मिटाना नहीं चाहता। जी आपकी सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 29, ये हमने इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 11, find the value of x in the following। जब भी उसने आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कहे तो आपने समझ जाना है ये एंटी लॉगरिथम है, क्योंकि आपने रिजल्ट फाइंड करना है और एक्स जो है वो रिजल्ट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स
in the following. Find the value of x in the following. पार्ट 1 है इसका, पार्ट 1 0. log x is equal to 0.2568. 0.2568 इसका आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू के लिए जो फार्मूला आएगा वो आपने याद रखना है। x इज इक्वल टू, फार्मूला जो इसके लिए है वो याद रखें। फार्मूला क्या फार्मूला आएगा? x इज इक्वल टू एंटी लॉग x, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग x। ये इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला। उसके बाद उसमें वैल्यूज लगेंगी। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। सबसे पहला जो स्टेप है सॉल्यूशन log x is equal to 0.2568। पहले कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है क्योंकि ये एंटी लॉग है, एंटी लॉगरिथम है, तो हम रिवर्स जा रहे हैं। तो रिवर्स में क्या होगा? हम जो कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे वो क्या होगा? जो शुरू में डेसिमल से पहले जो नंबर लगा हुआ है वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि लॉग में हम क्या करते थे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस जो है मैंटिसा कर देते थे। तो इसका मतलब है कि लॉग में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेसिमल से पहले वाला नंबर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाम भी लिखें, आप डायरेक्ट कर दें तो ये 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और मैंटिसा इसमें क्या है? मैंटिसा इसका क्या है? 0 पॉइंट, क्योंकि मैंटिसा हम शुरू 0 पॉइंट से करते हैं और इत्तेफाक की बात है कि कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है, तो हमें इसको शुरू भी 0 से ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंटिसा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0.2568। अब इस मैंटिसा की हमने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम मैंटिसा की जो है लॉग से टेबल वैल्यू फाइंड करते थे, अब एंटी लॉग से करनी है, यानी रिवर्स लेके आना है। तो मैंटिस टेबल वैल्यू ऑफ 0.2568 क्या होगी? ये हमें अब मालूम पड़ेगी। कहां से? एंटी लॉग से। एंटी लॉग वाले खाने से ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग
ये टेबल में एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया जब आपने टेबल वैल्यू मालूम करनी है, चाहे लॉगरिथम में करें एंटी लॉगरिथम में करें, तो आपने डेसिमल वगैरह को काउंट नहीं करना, आपने ये नंबर्स काउंट करने हैं। पहले 2 नंबर्स आपने एंटी लॉग में कॉलम में देखते हैं जो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कल भी मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बताया था कि इस तरह से आपका, क्योंकि वो बना होता है लॉग टेबल, तो इसमें ये जो पहला खाना होता है इसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम में दो दो डिजिट दिए होते हैं हमेशा, और वो चाहे वो 0 0 हो, एंटी लॉग में 0 0 ही होंगे, या कुछ भी आगे 0 1 हो, या जो भी है, एंटी लॉग 0 0 से शुरू होगा और ऊपर रोज आएंगी। पहला खाना खाली होगा, ये यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब 25 को 6 के खाने में हमने देखना है, यानी इधर 25 लिखा हो और इस तरफ 6 के सामने जो फिगर यहाँ पे लिखा होगा हमने वो नोट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास लॉग टेबल में 25 के सामने 25, 6 के सामने 6 वाले खाने के सामने 25 में 1803 लिखा हुआ है, 1803 प्लस, अब 8 के डिफरेंस में देखना है तो ये छोटे खाने हैं, इनमें आप चले जाएं इसी लाइन में, और 8 के डिफरेंस में ये आ जाएगा 3 छोटे खानों में, तो ये आ जाएगा आपका 1806। ये टेबल वैल्यू आ गई, टेबल वैल्यू ऑफ 0.2568 की आ गई 1806। तो अगरचे आप लॉग टेबल देखना आपको आता होगा, लेकिन मैं यही समझूंगा कि आपको नहीं आता, और इसी तरह से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जैसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं। टेबल वैल्यू ऑफ 0.2568 ये आ गई। अब 100 लिहाजा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग x, x इज इक्वल टू एंटी लॉग किस चीज का, अब x की जगह क्या आया है 0.2568, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2568, वो हमने फाइंड करना है। तो वो कितना आएगा, वो हमारी टेबल वैल्यू है 1806। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है जो फर्स्ट डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद लगेगा। ये इस तरह का निशान लगाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट।
रेफरेंस पॉइंट, उर्दू में कहते हैं हवाले का मुकाम और इंग्लिश में कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमने इस तरह से लगा देना है रेफरेंस पॉइंट। अब बल्कि यहां पे लगा दें, यहां पे आप रेफरेंस पॉइंट लगा दें और यहां डायरेक्ट आप यहां पे रेफरेंस पॉइंट लगा दें। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लगाना ही है, ये आपके लिए वैसे ही है। रेफरेंस पॉइंट यहां लगा दिया और यहां क्योंकि आपका करेक्टरिस्टिक 0 है तो आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही आपने डेसिमल लगा देना है। डेसिमल को आगे नहीं चलाना क्योंकि 0 है। अगर 1 होता तो फिर रेफरेंस पॉइंट से 1 पॉइंट आगे चले जाते, 2 होता तो रेफरेंस पॉइंट से 2 पॉइंट आगे चले जाते, लेकिन अभी चूंकि ये 0 है आपका करेक्टरिस्टिक, तो फिर यहीं पे आपका जो है डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इंसर्ट द डेसिमल ओवर द रेफरेंस पॉइंट, वहीं पे लगा दें। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।